योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम पूरे देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार करते हैं और हमारा लक्ष्य है कि जन जन तक योग को पहुंचाया जाए और योग के द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। इफ़को ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसे उर्वरक बनाया है जिसका नाम है नैनो यूरिया, जो लिक्विड है। 50 किलो की जो बोरी आती है दानेदार, उसको केवल एक लीटर बोतल में उन्होंने पूरी शक्ति समाहित कर दिया है और वो बनती भी है प्राकृतिक चीज़ों से, समुद्र के शैवाल से, घास से, प्राकृतिक चीज़ों से, जिसका नाम सागरिका है, नैनो यूरिया है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि हमारा देश ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश रहा है जी। तो हमने उन ऋषि की विद्या को और कृषि की विद्या को हम चाहते हैं कि लोग आधुनिकता से अपनाएं प्राचीन चीज़ को। तो योग को भी तो हमने किसानों को ये बताया कि ड्रोन से आप लोग प्रयोग करो और जितना भी इफ़को ने बनाया है नैनो यूरिया, DAP, सागरिका, उसको आप छिड़काव करो। वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में है और कोशिश जारी है कि नाइट्रोजन को बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस विषम परिस्थिति में पर्यावरण नित्य प्रति और प्रदूषित होता जा रहा है। मानव जीवन के लिए सांस लेना, पानी पीना, कुछ खाना दूभर हो जाएगा। अब स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एकमात्र उपाय है ऋषि विद्या और कृषि विद्या, अर्थात ऋषि मुनियों की विद्या। योग, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कृषि विद्या, हमें जो कुछ भी खाने को मिलता है उसे हमारा अन्नदाता किसान ही तैयार करता है। देश भर के सभी किसानों को योग आदि द्वारा उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ खेती में नैनो तरल उर्वरक DAP आदि का प्रयोग करके जैविक खेती की ओर ध्यान आकर्षित करें। वृक्षारोपण कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागीदारों के हाथ से बड़े फलदार छायादार बड़े पौधे लगाए जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, भूजल की सुरक्षा, प्राकृतिक जल और वायु शुद्धिकरण, फल प्राप्त करने हेतु ध्वनि प्रदूषण को रोकना, एक पेड़ मां के नाम, ऐसे तमाम विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अर्चना योगायतन की फाउंडर सत्यनारायण यादव जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं या जिस भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कार्यक्रम के समापन पर भाग लेने वाले सभी लोगों को सात्विक आहार प्रदान किया जाता है। इसी सिद्धांत पर अर्चना योगायतन न्यू दिल्ली के द्वारा देश के अनेकों जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देश और दुनिया में होने वाले इन तमाम कार्यक्रम को इफ़को सदन साकेत न्यू दिल्ली द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम बहुत ही सफल और जन उपयोगी रहता है। इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में आयोजित करना चाहिए। इससे देश के सभी किसानों को नैनो DAP आदि का प्रयोग करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एक दिन किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा 100% नैनो आदि के प्रयोगों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, स्वस्थ समाज का निर्माण हो और देश के किसानों का सपना पूरा हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको इससे पहले कि इनसे हम बातचीत करें, आपको बता दें कि अर्चना योगायतन एक ऐसी संस्था है जो योग के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, कृषि विज्ञान के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है और स्वस्थ रख रही है। योग के जरिए पुरानी से पुरानी बीमारियां इन लोगों ने ठीक की हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, पूरे देश और दुनिया तक ये लगातार योग का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, क्या कुछ विजन लेकर चल रहे हैं आप लोग? हाँ, नमस्कार व्यूअर्स, दर्शकों। मैं हूँ योग गुरु सत्यनारायण यादव। मैं एक योग संस्थान स्वामी धीरमचारी, जिसके फाउंडर हुआ करते थे विश्वातन योगाश्रम, जिसका बाद में नाम बना केंद्रीय अनुसंधान संस्थान योग, भारत सरकार। उसके बाद आज उसका नाम है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जिसमें मैं कार्यरत था। बाद में सन 2000 में हमने अर्चना योगायतन नामक संस्थान, जो कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम पूरे देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार करते हैं और हमारा लक्ष्य है
कि जन जन तक योग को पहुंचाया जाए और योग के द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। सत्यनारायण यादव जी, हमने अक्सर देखा है और आपके कार्यक्रम भी हमने कवर किए हैं, आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है योग की और योग समझने वालों की। तो आप ये बताइए कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में आप लोग किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? हमारी संस्था प्राथमिकता देती है जो उपेक्षित लोग हैं, जहां गाँव में, झुग्गियों में या गरीब लोग रहते हैं, जहां कोई सुविधा नहीं देती है सरकार, ना कोई संस्था, तो हम लोग उसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम करते हैं, महानगरों में भी करते हैं। तो आजकल हम इस विषय पर कार्य कर रहे हैं जिसके सौजन्य से इफ़को ने हमारे स्पॉन्सर किया है। इफ़को एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व स्तर की एक सहकारी संस्थान है, जो किसी के अधीन नहीं है, उसके सभी लोग सहकारी स्वामी हैं। तो हम लोग उनके साथ मिल करके एक ऐसा अभियान जिसको हम राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं, जिससे स्वस्थ समाज के निर्माण किया जा सके। तो उसके लिए हमने निर्णय किया है कि आजकल घर घर में लोग बीमार होते जा रहे हैं। बीमारी का कारण क्या है कि आजकल सभी लोग कॉम्पिटिटिव, सभी लोग प्रतिस्पर्धा के कारण भाग दौड़ में हैं, तनावग्रस्त हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब लोग तनावग्रस्त हो गए हैं और इसके कारण बीमारियां बहुत सारी होती जा रही हैं। दूसरा है कारण कि हमारा खान पान इतना अनुचित हो गया है कि जो भी लोग सोचते हैं कि मैं तो सलाद खाता हूँ, फल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, सात्विक आहार लेता हूँ, अगर उनको भी देखा जाए तो उनके खाने में भी एक पेस्टिसाइड या विषाक्त पदार्थ तत्व मौजूद हो गया है। क्योंकि कोई भी किसान आज बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड के कोई भी अन्न उत्पादन नहीं कर पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक मिशन है कि इस स्वस्थ समाज को बनाने के लिए हमको एक ही निर्णय लेना पड़ेगा और उसी को कारगर करने के लिए हम इफ़को के साथ अब मिल करके एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने की योजना बनाए हुए हैं, जिसमें हम सफलता प्राप्त किए हैं। करीब 54 जिलों में हम कर चुके हैं देश के, और हम उसको केंद्र बनाते हैं गांव, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संगठन। और उसमें हमने कोई दायरा नहीं निश्चित किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वकील हो, चाहे IAS हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि हम सब मिल करके किसानों को एक ऐसी जागरूकता पैदा करें किसानों में, जो इफ़को ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ऐसे उर्वरक बनाया है जिसका नाम है नैनो यूरिया, जो लिक्विड है। 50 किलो की जो बोरी आती है दानेदार, उसको केवल एक बोतल में, 1 लीटर बोतल में उन्होंने पूरी शक्ति समाहित कर दिया है। और वो बनती भी है प्राकृतिक चीज़ों से, समुद्र के सेवार से, घास से, प्राकृतिक चीज़ों से, जिसका नाम सागरिका है, नैनो यूरिया है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में है। तो नाइट्रोजन को हम क्यों बंद करना चाहते हैं? कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप इफ़को के साथ कैसे जुड़े और इफ़को के साथ मिलकर के क्यों काम कर रहे हैं, आप उनकी मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, चाहे सब्जी हो, साग हो, सलाद हो, फल हो, दूध हो, चाहे कोई भी खाने की चीज़ें हो, वो कोई ना उद्योगपति बनाता है, ना कोई वैज्ञानिक बनाता है, ना कोई वकील बनाता है, ना डॉक्टर बनाता है, कोई नहीं बनाता है। वो केवल किसान खेतों से तैयार करता है। और किसान को फसल उगाने के लिए, और अच्छी फसल हो उसके लिए यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। वो जब डालता है यूरिया, तो यूरिया डालने से क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में है कि जैसे डालता है तो फसल 1-2 दिन के अंदर खूब हरी भरी हो जाती है और स्वस्थ दिखने लगती है। वो कारण है कि नाइट्रोजन उस फसल जड़ के माध्यम से ले लेता है। तो नाइट्रोजन में इतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आ जाता है कि वो विषाक्त पदार्थ हो जाता है। जब वो चाहे साग ही खाए, चाहे फल ही खाए, चाहे सब्जी ही खाए, जो भी खाने वाला हो, तो उसके शरीर में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन चला जाता है कि वो एक्सेसिव होकर के बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इतना ही नहीं, वो नाइट्रोजन यानी यूरिया का जो तत्व है, वो 24 घंटे के बाद फसल की जड़ें नहीं ले पाती हैं, और फिर क्या करता है, रिश्ते 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 वो ज़मीन में जो पानी है, भूजल, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर, उसके अंदर चला जाता है और उसमें जा कर के वो परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम हो जाता है नाइट्रेट। वो नाइट्रोजन जब पानी में मिलता है तो नाइट्रेट हो जाता है,
और वो भी नाइट्रेट भी एक ऐसा घुलनशील जो लिक्विड फॉर्म में कि जितना भी पानी है वो ये नहीं कि जहाँ पर मिला वहीं पर, वो अंदर अंदर ज़मीन के अंदर अंदर ही बहुत दूरों तक मीलों तक वो जाकर के पूरे पानी को भूजल विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है। अब क्या होता है कि हम उसी पानी को निकाल करके उसी से पीते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, उसी से नहाते हैं, तो हमारे अंदर नाइट्रेट जा रहा है और वो नाइट्रेट इतना स्ट्रांग, इतना सुदृढ़, इतना मजबूत होता है कि उसको आरओ भी नहीं छान पाता है, बल्कि आरओ लगाने से जो हमारा जो सहायक मिनरल हैं, खनिज पदार्थ हैं, उसको छान देता है, लेकिन नाइट्रेट को नहीं छान पाता है। तो कारण क्या होता है, हम जब पीते हैं तो हमारी किडनी खराब हो रही है, कम आयु में हार्ट अटैक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसका कारण ये वही नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट। उसके बाद इतना ही नहीं, जब वो पानी को भूजल को किसान खेतों में निकाल करके सिंचाई करता है, तो आप देखे होंगे शहर से बाहर जब जाइए जहाँ खेती होती है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, जहाँ भी, तो लोग सैकड़ों मील तक खेत में पानी भरा हुआ है, चाहे धान के खेत हो, चाहे गेहूं के हो, चाहे सब्जियों के हो। वो जब पानी भरा हुआ रहता है तो सूर्य की किरणों से सूखता है, तो जो पानी में नाइट्रेट जमीन से निकला हुआ था वो जब सूखता है, वाष्पीकरण होता है, इवोपोरेशन करते हैं उसको। वो सूख करने के बाद, वाष्प बनने के बाद, भाप बनने के बाद अदृश्य रूप में उसका नाम हो जाता है जहर का नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन, और वो दिखाई नहीं देता हवा में। तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो अपने फार्म हाउस से रहते हैं, हम तो अपने गांव में रहते हैं, यहाँ कोई जहरीले पदार्थ हवा में है ही नहीं, कोई प्रदूषण है ही नहीं, लेकिन प्रदूषण पूरे देश के कोने कोने में, क्या दुनिया के कोने कोने में भर गया है। अभी फ्रांस में और जर्मन में रिसर्च हुआ है कि ये जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक का जहर बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही वायु में एक ऐसा पदार्थ मिल गया है जो बादल जहाँ बनते हैं मॉइस्चर से, नमी से, और उन बादलों में भी विषाक्त पदार्थ मिल चुका है। ये आने वाले समय में इतना घातक होगा, हमारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वर्तमान के लिए। तो हम चाहते हैं, क्या हमने यही निर्णय लिया हमारी अर्चना योगासन की टीम ने, कि हम समाज को अगर सच में स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो जल नीति से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से नहीं होने वाला। खान पान को भी हम कहेंगे आप अंकुर खाइए, आप सलाद खाइए, ठीक है, कुछ हद तक हम बाकी लोगों से अच्छे रहेंगे, लेकिन इसीलिए हमने निर्णय लिया और इफ्को के साथ मिल करके कि अगर आप ऐसा खाद्य तैयार कीजिए जो जिसमें नाइट्रोजन ना हो, जहरीला पदार्थ ना हो, टॉक्सिन्स ना हो, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें उन्होंने बना दिया है, नैनो यूरिया, सागरिका, डीएपी लिक्विड बना दिया है। तो अब किसानों को कैसे बताया जाए, क्योंकि प्रयोग तो करने वाला किसान है, जब तक वो नहीं समझेगा, जब तक वो नहीं प्रयोग करेगा, वो लोग यूरिया लेते हैं दानेदार, खेत में डाल के चले आते हैं, उनको ये लगता है कि कौन जाएगा पानी लेने, कौन जाएगा बोतल में करने। तो सरकार ने क्या किया है, इफ्को ने क्या किया है कि किसानों को सुविधाजनक बनाने के लिए कि उन लिक्विड को कैसे छिड़काव किया जाए, उन्होंने एक ड्रोन की व्यवस्था किया, हर जिले में, हर ब्लॉक में भी करने जा रहे हैं, ताकि हर गरीब से गरीब किसान 1 एकड़ के लिए केवल 150 रुपया चार्ज है उसका। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस बात को हर किसान समझे। ये हर जिले में, हर ब्रांच में है, हर ब्लॉक में, हर जिले में है, और आने वाले समय में हर पंचायत में ड्रोन हो जाएगा। अच्छा। और केवल 1 एकड़ में केवल 150 रुपया चार्ज है उसका, जबकि 1 एकड़ छिड़कने के लिए 4 से 5 लेबर चाहिए और 2000 कम से कम लेबर लग जाएगी, वो 150। तो 5 एकड़ के लिए ड्रोन मिल जाता है। कुछ किसान अगर मिल करके 5 एकड़ के लिए मांग लें, या बड़ा किसान तो अकेले मंगा सकता है ड्रोन को, वो बहुत आसान है, जाके मिल के वहाँ जिला के जो इफ्को के अधिकारी हैं होते हैं, तो प्रबंधक, जो छिड़काव की क्वांटिटी वगैरह है वो सब ड्रोन से ऑटोमेटिकली रहेगा, कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक है। ड्रोन का ये फायदा है कि आप मैनुअली डालेंगे यूरिया खाद तो आप भूल जाएंगे कि यहाँ डाला हूँ कि नहीं, वो बराबर डालेगा, वो कंप्यूटराइज है, 1 इंच नहीं छोड़ेगा, और इतना जल्दी और इतना अच्छे तरीके से। तो कुछ किसान हम लोग गाँव में जब प्रयोग करते हैं, हमने कैंप लगाया, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ योगाभ्यास सिखाते हैं पहले, योगाभ्यास के बाद हवन भी करते हैं। उनको हम ऋषि मुनियों की विद्या, इसलिए इसका नाम ऋषि विद्या रखा है कि ऋषि मुनि लोग खेतों में, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, प्राकृतिक वातावरण, खुले आसमान में रहते थे। तो हम किसानों को बताते हैं कि आप लोग तो आधा ऋषि हो, क्योंकि हमारा देश ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश रहा है जी। तो हमने उन ऋषि की विद्या को और कृषि की विद्या को हम चाहते हैं कि लोग आधुनिकता से अपनाएं प्राचीन चीज़ को, तो योग को भी। तो हमने किसानों को ये बताया तो कि ड्रोन से आप लोग प्रयोग करो और
जितना भी इफ़को ने बनाया है, नैनो यूरिया, डीएपी, सागरिका, उसको आप छिड़काव करो। तो कुछ किसान लोग या कुछ पढ़े लिखे लोग, क्योंकि हम महाविद्यालयों में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो साइंस के हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं, क्योंकि हम सब जगह जाके सबसे हम यही अपील करते हैं कि देखिए हम सब लोग खाते हैं जो वो किसान ही तैयार करता है। किसानों को शिक्षित करना हम सब की ड्यूटी है, हम सब का कर्तव्य है। केवल सरकार का या इफ़को का या किसी एनजीओ के, अर्चना योगातन की केवल ड्यूटी नहीं है, हम सब की ड्यूटी है। हम सब लोग किसानों को समझाएं कि आप लोग नैनो यूरिया, डीएपी, सागरिका का प्रयोग करिए। तो लोग पूछते हैं कि जब आप छिड़काव करते हैं तो छिड़काव से कैसे लाभ मिलेगा? जड़ में चाहिए खाद, तो जड़ में चाहिए। हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम खेत में डालते हैं यूरिया, तो वो एक तो खेत में जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है, इतना जहरीला होता है कि उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, एक कीटाणु होते हैं, एक जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु होते हैं फसलों के लिए खुराक का काम करते हैं, उनके लिए सहयोगी है, मित्र हैं। वो नाइट्रोजन केचुआ आदि जैसे होते हैं, उनको मार देता है, वो मर जाते हैं उसके जहर से। तो एक तो हमारी मिट्टी भी ऊसर हो गई, बंजर हो गई, जहरीली हो गई। दूसरा पानी भी जहरीला हो गया। तीसरा हवा भी जहरीली हो गई। चौथा अब बादल भी जहरीला हो गया है, जो बारिश से पानी बरसता है वो भी जहरीला है। तो हमें अगर बादल को, पानी को, वर्षा को, नदियों को, समुद्र को, झील को, कुआं को, भूजल को और मिट्टी को, हवा को शुद्ध रखना है, तो हमें इस इफ़को द्वारा बनाई हुई नैनो यूरिया को, डीएपी को, सागरिका को हर किसान प्रयोग करे। इसके लिए हर सभी लोग मिलकर कोशिश करें। तो किसान पूछते हैं हमसे, गाँव में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो किसान पूछते हैं कि हम तो छिड़क देते हैं, वो छिड़काव से कैसे उसको मिलेगा फ़ायदा? तो हम उनको समझाते हैं कि हमारे सेंटर में भी, हमारा जो योग केंद्र है या प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, कलमोड़ा में है, एक दिल्ली में है और भी हैं। तो हम जब कोई पेशेंट आता है, रोगी आता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लीवर का पेशेंट, लीवर के पेशेंट को घी, चिकनाई बिल्कुल देना नहीं है, तेल, लेकिन उसको एक कमजोरी इतनी हो गई है कि उसको घी से जो ताकत मिलती है उसको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को घी से मालिश करते हैं, ठीक, और मालिश करके रोमकूप के द्वारा घी उसके खून में भेज देते हैं। जैसे पसीना निकलता है ना पोर्स के द्वारा, तो उसी मार्ग से हम घी को अंदर भेज देते हैं। गंदगी खून की निकलती है पसीने से, वो खून की गंदगी होती है। उसी तरह से हम ठीक मसाज करके हम घी को भेज देते हैं या तेल को भेज देते हैं। और यही काम जो है इफ़को प्रोडक्ट का, वही जो छिड़काव किया जाता है पत्तों पर, पौधों पर, तना पर, वो अंदर तक जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा, लोग तो ये भी सोचेंगे जब इफ़को के इतने सारे प्रोडक्ट्स के आप नाम बता रहे हैं, छिड़काव होता है और जब उपज होती है, जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां बनती हैं घरों में, तो क्या उसमें कोई केमिकल भी इंक्लूड होता है? इस पर भी जो है आपने लैब में जांच वगैरह कराई है जो नुकसान ना करे लोगों को? बहुत ये बढ़िया जानकारी किसानों के लिए, क्या आम आदमी के लिए होनी चाहिए कि ये जो नैनो यूरिया बनी है, सागरिका बनी है, ये वैज्ञानिकों की कसौटी पर उतारी गई है। वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में है और कोशिश जारी है कि नाइट्रोजन को बिल्कुल शून्य कर दिया जाए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि अगर हम इतने जहर ले रहे हैं उसके स्थान पर कम ले रहे हैं, तो हम वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि नैनो यूरिया, सागरिका और डीएपी प्रयोग के योग्य है और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। और तीसरी बात एक किसानों के लिए, कि किसानों को हम बता दें कि जो बोरे में खरीदते हैं यूरिया, उससे सस्ती है ये। तीसरा, एक तो आर्थिक बचत होगी। तीसरा कि ये जो उपज होती है उस यूरिया से ज़्यादा उपज होती है। तीसरा कि अगला कि जब यूरिया डालते हैं तो एक बार से नहीं काम चलता है, फसल को 2-3 बार यूरिया चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक बार छिड़क दिया जाए, वो स्टोर करके रख लेता है। वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया है, तो स्टोर कर लिया, जब जब उसको जरूरत होती है वो ग्रहण करता रहता है। तो पूरी मतलब रिसर्च के बाद, पूरी जो है ट्रायल के बाद जो है इसको किसानों के बीच में भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि किसानों तक ये बात पहुँचे और मैं आपके माध्यम से हर विद्यार्थी, हर चिकित्सक, हर बिजनेसमैन, हर समाज सेवक, समाज के हर वर्गों से, हर आयु से मैं अपील करता हूँ कि इफ़को ने जो ये नैनो यूरिया, सागरिका, डीएपी बनाया है, उसके लिए सभी किसानों तक ये बात पहुँचाएँ, उसको जागरूक करें ताकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक और बात राष्ट्रीय स्तर की, कि जो भी यूरिया दानेदार बनती है उसके लिए कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से या रशिया से लेना पड़ता है, जिसका लाखों
करोड़ रुपया हमारे देश की मुद्रा जाती है विदेशों में। और ये जो बनती है नैनो यूरिया और सागरिका वगैरह, ये समुद्र की सेवार से, घास से, प्राकृतिक चीज़ों से बनती है। तो वो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है उसका सदुपयोग भी होता है और हम विदेशों से हमारे जो मुद्रा है वो बच भी जाती है। तो राष्ट्रीय संपत्ति भी हमारी बचती है। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि आप इफ़को के साथ जुड़ के ये काम क्यों कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य कार्य है ऋषि विद्या को समाज तक शिक्षित करना, यानी हमारा जो अस्त्र शस्त्र है, टूल्स है स्वस्थ रखने का, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। तो जब हम मिट्टी लेप करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, या पानी से जल चिकित्सा करते हैं, कुंजल आदि, तीसरा प्राणायाम श्वास के द्वारा, तो जब तीनों विषाक्त हो गए हैं, तीनों जहरीले हो गए हैं, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, तो हम कैसे प्राणायाम से लाभ दे सकते हैं। तो प्राणायाम से या मिट्टी चिकित्सा से या जल चिकित्सा से हम तभी सबको स्वस्थ रख सकते हैं। या जितने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस चीज़ को आप तभी कारगर होंगे, सफल होंगे, जब हम अपनी भूमि को, अपनी मिट्टी को, धरती माँ को, अपने पानी को और अपनी हवा को सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हमने हर कार्यक्रम में 200 पेड़ लगाया है, यानी 50 कार्यक्रमों में करीब हमने 1 लाख पेड़ लगाए होंगे। तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को, भूमंडलीय वाष्पीकरण को, ऊष्मा को ठीक रखने के लिए हमने पेड़ भी लगाया है। भूजल को ऊपर लाने के लिए, वाटर लेवल को ठीक रखने के लिए भी हम पेड़ लगाते हैं। हर कार्यक्रम में कम से कम 200 पेड़ लगाते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मेरा एक मैसेज है कि जब भी बर्थडे आए, चाहे शादी का सालगिरह आए, चाहे जो भी गृह प्रवेश के लिए कोई बुलाए, तो आप वहाँ ना लिफाफे ले जाइए, ना कपड़े ले जाइए, ना गहने ले जाइए, ना खिलौना ले जाइए, ना कोई गिफ्ट आइटम ले जाइए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक पेड़ ले जाइए, एक पेड़ का पौधा ले जाइए और उससे कहिए कि अगर मेरी मित्रता को सम्मान करते हो तो ये पेड़ लगा के सम्मानपूर्वक इसकी रक्षा करना, और उतना ही सम्मान करना जितना अपने माता पिता को करते हो। क्योंकि धरती माँ, माँ प्रकृति और भारत माँ, तीनों माँओं का एक मिला दिया जाए, वो पेड़ को रूप में देखो। तो प्रकृति माँ को जब तक हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो बिल्कुल सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है इसका, किसानों को भी फ़ायदा होता है, और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सत्यनारायण यादव ने बता दी हैं कि जो हम पूछने वाले थे, लेकिन वो पूरा इन्होंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में, कैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, कैसे इसका छिड़काव होता है, ड्रोन के ज़रिए आप करवा सकते हैं। 150 रुपये महज पर एकड़ आपका लगेगा। और एक आखिरी सवाल ये है कि अगर किसान जो हमें देख रहे हैं, जो हमको देख रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इफ़को के बारे में, तो कैसे मतलब जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं? क्या हर ज़िले में जो है सेंटर बना हुआ है इफ़को का, या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ऐसा कि और ज़्यादा जानकारी ले सकें इसके बारे में? आजकल तो इतना आसान है। पहले तो ये बता दो कि इफ़को का हर जिले में एक कार्यालय है। ठीक है। और जिले में क्या, पंचायत तक इसका कार्यालय बनता जा रहा है। और ड्रोन तो हर जिले में है। और दूसरा, आजकल गूगल से या गूगल पे भी जानकारी आ जाएगी, आराम से डिटेल में मिलता है इफ़को के बारे में। अगर चाहते हैं कि हमारे, और दिल्ली वाले किसान तो सत्यनारायण यादव से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। इफ़को का बहुत बड़ा एक ऑफिस है, साकेत में है। साकेत में है इफ़को सदन। हाँ, तो आप लोग गूगल से हर चीज़ पता कर सकते हैं। नियरेस्ट, जैसे आप एक सीएनजी का पता कर लेते हैं, पेट्रोल पंप का पता कर लेते हैं, इफ़को के लिए पता करिए, पूरा विस्तार में आ जाएगा। और ये बता दूं आपको, केवल भारत के लिए नहीं है, इफ़को एक ऐसा बड़ा सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि जो विश्व स्तर की है। पूरे विश्व भी लोग जो है इस्तेमाल, पूरा विश्व में इसके उत्पादों का, उर्वरकों का सप्लाई होता है, आपूर्ति होती है। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सत्यनारायण यादव जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने सब कुछ बता दिया कि कैसे इफ़को के प्रोडक्ट्स काम करते हैं और कैसे उपज होती है, कैसे बनता है ये। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हाँ, कि जहाँ जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं इफ़को के स्पॉन्सरशिप से, सौजन्य से, वहाँ के लोगों ने इसको इतना पसंद किया है कि वहाँ से सराहना मिली। हर विश्वविद्यालय ने, हर संस्थाओं ने लिख के एक अप्रिसिएशन लेटर दिया है। वो लोग, सब लोग कहते हैं ये कार्यक्रम तो हर गांव में होना चाहिए, हर किसान को पता चलना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि ये केवल हमारी और संस्थान की ड्यूटी नहीं है, सरकार की ड्यूटी नहीं है। हम सब लोग मिल करके जागरूक बनाएं किसानों को, ताकि
हर किसान सागरिका का प्रयोग करे, नैनो यूरिया का प्रयोग करे और डीएपी का प्रयोग करे, ताकि अगर जितना जल्दी किसान 100% अगर किसान दानेदार यूरिया की जगह नैनो का प्रयोग करने लगेगा, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हम लोग ऋषि विद्या और कृषि विद्या को जीवन में अनुपालन करेंगे, दिनचर्या में पालन करेंगे, तो हम समाज से हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। कैंसर मिट जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर मिट जाएगा, इंसोम्निया, निद्रा की बीमारी, डायबिटीज़, लीवर, किडनी, कोई बीमारी नहीं रह सकती है। ये ऋषि विद्या और कृषि विद्या में इतनी शक्ति है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऋषि विद्या और कृषि विद्या को अपने जीवन में उतारें, और इफ़को को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी संस्था को ये कार्यशाला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ सत्यनारायण यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी है और यकीनन आप सबके काम आने वाली है। जब हम योग करते हैं, जब हम प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में खान-पान, बेहतर खान-पान भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बेहतर खान-पान तब होगा जब किसानों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि उपज जब वो करते हैं, कोई फसल उगाते हैं, तो उसमें जो दवाएं डाली जाती हैं, वो दवाएं कैसी होनी चाहिए, किस कंपनी की होनी चाहिए, और उस पर एक विश्वास होना चाहिए। तो यही संबंध है योग में और कृषि विज्ञान में, कि आप योग तो कर ही रहे हैं, साथ ही कृषि विज्ञान की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। कृषि जो हमारे किसान हैं वो किन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ताकि उपज अच्छी हो, फल सब्जियां अच्छी उगें और हमारे सेहत पे उसका सकारात्मक फ़र्क भी पड़े। आधारित है। यानी जब मानसून आता है, पानी बरसता है, तो मानसून के सीज़न में जो टपक सिंचाई है उसको आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते, तो आपको अन्य तरीके से भी देखना पड़ेगा कि खाद का व्यवस्थापन आप कैसे कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आग्रह था, सबसे एक अनुरोध था कि आप रासायनिक खादों के प्रयोग को कैसे कम करें। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है। तो इसका जो उर्वरक बनाने की जो एक अग्रणीय संस्था इफ़को, जो किसानों की अपनी सहकारी संस्था है, उसने ये कदम उठाया कि हम नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव फर्टिलाइज़र लेके आएंगे, जो कि सारी पारिस्थितिक तंत्र को देखते हुए पीएच का घटना बढ़ना, यानी पानी का क्षार, या मिट्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, जीव जंतुओं की संख्या कम हो गई है, या आपको टेम्परेचर बढ़ने के कारण से हो रहा है, इन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से अपना कार्य करे। तो ये इस पर काफ़ी शोध किया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नैनो उर्वरक उसी श्रृंखला की कड़ी में उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें नैनो यूरिया प्लस 20% नाइट्रोजन जिसके अंदर है, आप लोगों के बीच में है। इसके साथ में नैनो डीएपी, जिसका आप बीज शोधन में, जड़ शोधन में और पर्णीय छिड़काव यानी फोलियर एप्लीकेशन करके जिसका प्रयोग कर सकते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है। धीरे धीरे किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम सभी प्रायः जानते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र या रासायनिक उर्वरक हैं, उनका प्रयोग जिस मात्रा में होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से जिसका प्रयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्र 20 से 30% मात्रा ही पौधा जो है वो उपयोग में ला पाता है। क्योंकि आज देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से भी जो आपके जो जीव हैं, जीव जंतु जो मिट्टी में रहते हैं, जो सारी रासायनिक क्रियाओं को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, उनकी संख्या भी घटी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि टेम्परेचर बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो आपके जो छोटे जीव जंतु हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उस पर तो फ़र्क पड़ता ही, साथ में अगर आप फसल के ऊपर देखेंगे तो स्ट्रेस भी पड़ता है। तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बायोस्टिमुलेंट या अन्य उत्पाद जैसे ह्यूमिक एसिड बेस, सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस जैसे सागरिका के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसका प्रयोग बढ़ाया गया, ताकि जो टेम्परेचर से या स्ट्रेस से या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, या आप देख रहे हैं कई जगह सूखा पड़ रहा है, तो सूखे के अंदर भी कई फसल जो हैं वो आप देखेंगे थोड़े से कम मॉइस्चर में भी या कम पानी देने पर भी चल जाती हैं। ये कोशिश करते हैं कि जीवन में कहीं भी हम घूमने की अपेक्षा रखते हैं तो या तो कहीं पहाड़ वाले प्रदेश में जाते हैं। बहुत से लोगों से बात करिए तो ये कहते हैं कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का बड़ा मन करता है। तो अन्य चीज़ हम पूछते हैं तो बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में क्या अच्छा है, तो कहते हैं कि वहाँ हवा बड़ी शुद्ध है, पानी बहुत साफ़ है, अच्छा पानी है, इसके साथ में जो मिट्टी है, हरियाली वहाँ बहुत अच्छी है। तो यह चीज़ें हम अपने देश में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह ध्यान देना है
कि हवा पानी जो कि मुक्त हैं, फ्री हैं, उसको कैसे हम सुरक्षित रखें और उसका जो प्रदूषण है उसको रोक पाएँ। तो वहाँ भी आपको नैनो उर्वरक हैं वो बहुत कारगर हैं कि आप कैसे इसका प्रयोग करके अपनी मिट्टी को, अपने पानी को और जलवायु जो है, जो सांस ले रहे हैं, उसको हम कैसे प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक जितना आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रयोग में नहीं आ पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके आपकी मिट्टी को और आपके पानी को और वायु को प्रदूषित कर रहा है। अगर उससे बचना है तो आपको ये नवोन्मेषी इनोवेटिव नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम भी स्विट्जरलैंड का मजा अपने देश में ही ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।